नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे रोम के एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल पर, जो रोमन साम्राज्य की एक महान विजय और युद्धों की अद्भुत कहानी को समर्पित है। ये स्थल है मार्कस ऑरेलियस का स्तंभ, जो रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मर्कोमैनिक युद्धों में शानदार विजय और रोमन सेना की वीरता को अमर बनाने के लिए खड़ा किया गया था। मार्कस ऑरेलियस को रोमन साम्राज्य के 5 अच्छे सम्राटों में गिना जाता है। उनका शासनकाल 161 से 180 ईस्वी तक था। वो एक वीर सेनापति होने के साथ साथ एक गहरे विचारक भी थे। उन्हें फिलोसोफर किंग के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उनकी मेडिटेशंस पुस्तक आज भी उन्हें एक महान दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करती है। उनके शासनकाल में रोम ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने न केवल सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक चलाया, बल्कि एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन देने का प्रयास भी किया। मार्कस ऑरेलियस का स्तंभ 39 मीटर ऊंचा है और इसे उनके मर्कोमैनिक युद्धों की विजय को मनाने के लिए 180 ईस्वी में बनाया गया था। इस स्तंभ का निर्माण उनके द्वारा किए गए युद्ध अभियानों की सफलता को दर्शाने के लिए किया गया था। ये स्तंभ पियाजा कोलोन्ना पर स्थित है, जो रोम के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस स्तंभ की विशेषता है इसका स्पाइरल फ्रीज, एक घुमावदार चित्रकला जो युद्ध की घटनाओं को अद्भुत ढंग से दर्शाती है। इस फ्रीज में कुल 150 से अधिक दृश्य हैं, जो जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ युद्ध, सैनिकों द्वारा किलों का निर्माण और वर्षा के चमत्कार जैसे प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं। मर्कोमैनिक युद्ध 166-180 ईस्वी रोमन साम्राज्य और जर्मन जनजातियों के बीच हुआ था। जर्मनिक जनजातियों ने रोम की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और ये युद्ध रोमन साम्राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इन युद्धों में मार्कस ऑरेलियस ने स्वयं मोर्चे पर रहकर सेना का नेतृत्व किया। इन युद्धों के दौरान सम्राट को न केवल सैन्य युद्धों से जूझना पड़ा, बल्कि महामारी और अकाल जैसी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। मार्कस ऑरेलियस का ये स्तंभ एक स्पाइरल फ्रीज से सजा हुआ है, जो पूरी तरह से विकसित युद्ध कला और रोमन समाज की गहरी समझ को दर्शाता है। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो फ्रीज में चित्रित की गई है। फ्रीज में एक प्रमुख दृश्य है जिसमें वर्षा का चमत्कार दर्शाया गया है। ये घटना 165 ईस्वी में घटी, जब रोमन सेना एक कठिन युद्ध में घिरी हुई थी। अचानक एक वर्षा हुई जिससे रोमन सेना को फायदा हुआ और जर्मनिक जनजातियों की सेना को भारी नुकसान हुआ। ये घटना रोमन इतिहास में एक चमत्कार के रूप में मानी जाती है और इसे एक ईश्वरीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। एक और दृश्य में रोमन सैनिकों को किलों का निर्माण करते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य दर्शाता है कि युद्ध के दौरान भी रोमन सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और सुरक्षा उपायों को लागू किया। इस दृश्य से यह भी पता चलता है कि रोमन सैनिक केवल युद्ध में नहीं, बल्कि किलों के निर्माण और सामरिक सुरक्षा में भी माहिर थे। इस स्तंभ के कई चित्रों में रोमन सेना और जर्मनिक जनजातियों के बीच घमासान लड़ाइयां दिखाई गई हैं। इन चित्रों में सैनिकों का साहस, उनकी शक्ति और युद्ध की रणनीतियां उजागर होती है। ये युद्ध सिर्फ सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि रोमन संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का भी एक युद्ध था। मार्कस ऑरेलियस का ये स्तंभ रोमन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस स्तंभ के निर्माण में क्वारी पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो उस समय की कला और निर्माण कौशल को दर्शाता है। स्तंभ के ऊपर मार्कस ऑरेलियस की एक मूर्ति है, जो युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दिखाई जाती है। मार्कस ऑरेलियस को केवल एक सेनापति के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में युद्धों के साथ साथ रोम में शांति और न्याय स्थापित किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ मेडिटेशंस आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये ग्रंथ उनके व्यक्तिगत विचारों, संघर्षों और जीवन के दर्शन को व्यक्त करता है। आज ये स्तंभ रोम के केंद्र में स्थित है और ये प्राचीन रोम के इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ये स्तंभ न केवल एक युद्ध स्मारक है, बल्कि ये रोमन सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। जब आप इस स्तंभ को देखते हैं तो ये आपको रोमन साम्राज्य के सैन्य कौशल, धार्मिक विश्वासों और कला की समृद्धि का एहसास कराता है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस का स्तंभ न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी सम्राट की असली महानता केवल उसकी युद्ध कौशल में नहीं होती, बल्कि उसकी दार्शनिक सोच, न्यायप्रियता
और धार्मिक विश्वासों में भी होती है। इस स्तंभ को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास में केवल युद्धों का ही महत्व नहीं है, बल्कि संस्कृति, कला और धार्मिक विश्वास भी हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं। धन्यवाद।